चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और हमें बताना है कि नीचे जो 4 केस दिए हैं, 4 सेट दिए हैं, उनमें से कौन से हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं फॉर ऑल ऑफ दिस 3 सेट्स। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, देखिए 3 सेट दिए हैं, ये 3 सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट पता करना है। ठीक है, अब ये 3 सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता करना है, तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स, सेट ए के, सेट बी के, सेट सी के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है, क्या ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, क्या बी के आ रहे हैं, क्या सी के आ रहे हैं। अगर तीनों के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, अदरवाइज हम उसे यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं करेंगे फॉर दिस केस। तो चलिए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो पहला है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेट ए से। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं? तो पहला इसमें एलिमेंट्स है 1 3 और 5। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों के तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। तो यस, ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट बी चेक करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स है 2 4 और 6। 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। चलिए ये भी ए के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सी के चेक करते हैं। 0 2 4 6 8। तो 0 आ रहा है, यस, 2 आ रहा है, यस, 4 6, पर 8 जो है, 8 वाला एलिमेंट, जो एलिमेंट है 8, ये एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। तो एक भी अगर एलिमेंट ऐसा हो गया जो इसमें नहीं आ रहा है तो हम इसे यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते। तो ये हमारा केस खत्म हो चुका है। फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स थे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला केस कंप्लीट होता है। सेकंड है 5 मतलब एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट के अंदर कुछ है ही नहीं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के अंदर है 1 3 5। हम अगर चेक करें क्या इसमें 1 3 5 है, नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये कभी भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो सेकंड केस भी हमारा रिजेक्ट हो चुका है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं ए से। ए को चेक करते हैं क्या ए के सारे एलिमेंट्स हमारे इस सेट में आ रहे हैं। 1 3 5, 1 है, यस, 3 है, यस, 5 है, यस। चलिए ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। बी को चेक कर लेते हैं। बी में है 2 और 4 और 6। 2 4 6, 2 है, यस, 4 है, यस, 6 है, यस। चलिए ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सी के चेक कर लेते हैं। 0 2 4 6 8। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अरे सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं। अब आप बोलेंगे यार इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है जो ए बी सी के अलावा है। यार ये मैटर नहीं करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं तो भी हम उसे यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। बस एक कंडीशन फुलफिल ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी सेट्स हैं जो कि है ए बी और सी, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। तो इसके 1 3 5 तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, बी के भी तीनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, और सी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो यस, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अवर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए बी एंड सी। चलिए एक तो यूनिवर्सल सेट हमें मिल चुका है। फोर्थ केस भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं ए से। ए के सारे एलिमेंट्स चेक करते हैं। 1 3 5, 1 है, यस, 3 है, यस, 5 है, यस। ओके, लेट्स गो टू बी। 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है। ओके, लेट्स गो टू सी। 0 2 4 6 8। 0 है ही नहीं। सिंस इसमें 0 नहीं है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर हमारे सेट का एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो फोर्थ केस भी हमारा हो गया है रिजेक्ट। तो इस केस का आंसर हमारा सिर्फ केस नंबर 3 आता है कि यस, दिस सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो सेट है ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहला सकता है फॉर सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे के सारे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने क्वेश्चंस को उसी तरीके से देखा होगा, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा खुद से, और फिर रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन देखा होगा।
तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स किस क्वेश्चन में लगे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।